रेलें क्यों टकराती हैं? साधो, रेल दुर्घटनाएं काफ़ी हो चुकी और हर एक में मरने वालों की संख्या एक दो नहीं 40-50 रही। दुर्घटनाओं में जब लोग मरते हैं तब एक बनी बनाई प्रक्रिया चलती है। राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक का शोक संदेश, मरने और घायल होने के इनाम की घोषणा और जांच की मशीनरी। कभी ऐसा हुआ था कि रेल दुर्घटना में 26 आदमी मरने पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। तब लोग जानते और कहते थे कि पंडित नेहरू शास्त्री जी को 1-2 महीने में मंत्रिमंडल में ले लेंगे। ऐसा हुआ भी, ऐसा होगा, इसी विश्वास के कारण शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। साधो, अब अब्दुल गनी खान चौधरी रेल मंत्री हैं। वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि वे फिर मंत्रिमंडल में ले लिए जाएंगे। चलो पिंड छूटा, ऐसे में कोई मंत्री ऊंचा नैतिक स्तर बताने का खतरा मोल नहीं लेगा। साधो, गनी खान चौड़े मुंह वाले मंत्री हैं, बहुत बोलते हैं और हर कुछ बोलते हैं। पहले घोषणा करते रहते थे कि ज्योति बसु की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, मगर ये नहीं कर सके। उनकी अपनी रेलवे बोगियां पटरी से उतरने लगीं। साधो, मद्रास में पिछले साल जब घोर जल संकट था तब गनी खान चौधरी पानी की टंकियों की रेलगाड़ी लेकर खुद मद्रास पानी देने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री रामचंद्रन ने कहा कि हम ये पानी नहीं लेंगे, ये अशुद्ध होगा। तब नाटक हुआ। गनी खान पानी की टंकियां लिए स्टेशन पर हैं और मद्रास वाटर वर्क्स ले नहीं रहा है। पानी खराब हो रहा है। उधर टेलीविज़न वालों का दल इंतजार कर रहा है कि रेल मंत्री पानी सौंपें तो हम फिल्म करें। आखिर कोई रास्ता निकाला गया। वाटर वर्क्स के अधिकारी ने पानी स्वीकारा। तमिलनाडु का कोई मंत्री नहीं आया, मगर टेलीविजन पर यह मानवीय उदारता का दृश्य दिखाया गया। ऐसे संवेदनशील रेल मंत्री को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये रेल दुर्घटनाएं जनता का ज्ञान बोध बढ़ाती हैं, जैसे ये सिखाती हैं कि बीमा हर बच्चे का भी होना चाहिए। बच्चा चाहे तीसरी कक्षा में ही क्यों न पढ़ता हो, उसे वसीयत लिखकर रेलगाड़ी में बैठना चाहिए कि मेरी किताबें और स्लेट मेरे मरने के बाद किसे मिले। इस दुर्घटनाओं से ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, आध्यात्मिक भावना जागती है, मनुष्य देह के नाशवान और तुच्छ होने का बोध होता है, आदमी परमार्थी होता है। हमें समझ में आता है हानि लाभ, जीवन मरण, सारी ज्ञान विज्ञान की सावधानी के बाद भी भगवान को जिसे उठाना होता है उसे रेलगाड़ी से उठा लेता है। जिन यात्रियों का बेटा नहीं है उन्हें अपना श्राद्ध और पिंडदान खुद करके रेलगाड़ी में बैठना चाहिए। मगर साधो, जब कोई बात ज़्यादा हो जाती है तो चर्चा का विषय बनती है। तब पत्रकार ऊंचे अधिकारियों से मिलते हैं और पूछते हैं, ये एक जरूरी कर्मकांड है। तो पत्रकारों ने गनी खान चौधरी को घेरा कि ऐसी भयानक दुर्घटना क्यों हो रही है। ऐसे सवाल पहले भी होते रहे हैं और सबसे अच्छा जवाब मुझे किसी समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सरदार नरेंद्र सिंह का लगा। उन्होंने कपाल ठोक कर कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, इस बात का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जब चेयरमैन की किस्मत ही खराब है तो किसी तरह की जांच की जरूरत ही नहीं है। किस्मत का मामला है और किस्मत तो भगवान लिखकर भेजता है या फिर चेयरमैन या मंत्री पैदा करता है। अब इसमें गार्ड या ड्राइवर या स्टेशन मास्टर क्या करे। साधो, गनी खान चौधरी के लिए एक और जवाब पहले से तैयार था, पर वो उन्होंने नहीं दिया। रीति ये थी कि वे तुरंत दुनिया के 2-4 देशों के आंकड़े दे देते। कहते, अमेरिका में इतने किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं और एक्सीडेंट औसतन साल में इतने होते हैं। फ्रांस में ये आंकड़े हैं, ब्रिटेन में ये हैं,
भारत में दुनिया में सबसे बड़ा जाल रेलवे लाइनों का है। दुर्घटनाएं दूसरे देशों की तुलना में 1/3 होती हैं। अब अगर इतनी भी न हो, इस देश का भविष्य कितना अंधकारमय हो जाएगा। मुझे याद है, जनता पार्टी सरकार के ज़माने में संसद में सदस्यों ने बहुत हल्ला मचाया कि दिल्ली में बहुत हत्याएं हो रही हैं। जवाब में प्रधानमंत्री ने आंकड़े दे दिए। वॉशिंगटन में रोज इतनी हत्याएं होती हैं, लंदन में इतनी, पेरिस में इतनी, बोन में इतनी और दिल्ली में सिर्फ इतनी। कितनी कम हत्याएं होती हैं हमारी राजधानी में। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इतने पिछड़े हुए हैं। हमें हत्याओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, मगर हमारे जनप्रतिनिधि उल्टे शिकायत करते हैं कि इतनी हत्याएं भी क्यों होती हैं। राष्ट्र गौरव का भी ध्यान नहीं है। साधो, 2 कारण दिए जाते हैं। एक है मैकेनिकल फॉल्ट और दूसरा है ह्यूमन फॉल्ट, मशीन की गलती या कर्मचारी की गलती। मशीन की गलती पर कोई वश नहीं। कंप्यूटर की गलती से परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ये तो मामूली रेल दुर्घटना है। दूसरी, कर्मचारी की गलती। दिल्ली के पास जो बड़ी दुर्घटना हुई, उसका कारण कर्मचारियों की गलती बताई जाती है। स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी थी, दूसरी रेलगाड़ी उसी लाइन पर आ गई। 2 सिग्नल अप थे, मगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। उधर लाइनें भी ऐसी नहीं जोड़ी गई कि ये गाड़ी अपने आप दूसरी लाइन पर चली जाती। नतीजा ये कि इस चलती गाड़ी ने खड़ी हुई गाड़ी को टक्कर मारी और वहीं 50 आदमी मर गए। साधो, लोग आम तौर पर आरोप लगाते हैं कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। मैं कहता हूँ, शराब के नशे में तो भगवान भी दिख जाता है, फिर सिग्नल और रेलगाड़ी क्यों नहीं दिखती। नियम है कि ड्राइवर और गार्ड की रेलगाड़ी का चार्ज लेने के पहले जांच की जाती है कि वे शराब तो नहीं पिए हैं, पर दूसरे नियमों की तरह इसका भी पालन नहीं होता है। फिर मान लो यहाँ ड्राइवर नहीं पिए हैं, मगर रास्ते में किसी भी स्टेशन पर उसे शराब मिल सकती है। साधो, कुल मामला हमारी ऊंची नैतिकता का है, जो जहां है वहीं काम नहीं करता और काला पैसा कमाता है। दुर्घटना मानवीय गलती से नहीं, हमारी देशव्यापी मानवीय नैतिकता से होती है।